तो बाइनोमियल थ्योरम का आज हम लोग आपको रिवीजन कराते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म in the expansion of 1 plus x plus 2x cube 3 by 2x square minus 1 upon 3x की पावर 9। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में जो है आपको कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट टर्म मींस x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 in the expansion of 1 plus x plus 2x cube 3 by 2x square माइनस 1 अपॉन 3x की होल पावर 9। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा 1 का मल्टीप्लाई आपके 3 टर्म्स के साथ होंगे। 1 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ 0 के साथ होता है तो आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट मिलेगा। x का मल्टीप्लाई x की पावर -1 के साथ होगा तो x की पावर 0 मिलेगा। x क्यूब का मल्टीप्लाई x की पावर -3 के साथ होगा तो x की पावर 0 मिलेगा। 3 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 9 का एक्सपेंशन करेंगे। इसके एक्सपेंशन में फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 0 के साथ होगा तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट मिलेगा। x का मल्टीप्लाई x की पावर -1 के साथ होगा तो x की पावर 0 मिलेगा। x क्यूब का मल्टीप्लाई x की पावर -3 के साथ होगा तो आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट मिलेगा। यानी कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए 3 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 9 के एक्सपेंशन में जो है आपको x की पावर 0, x की पावर -1, x की पावर -3 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसके r प्लस 1th टर्म में ये टर्म आता होगा। तो लेट टी r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने n c r x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो आपने देखा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 9 सी आर 3 बाई 2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1 बाई 3 की पावर r एक्स की पावर 18 माइनस 3r। अब आपसे किसी का बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 फाइंड आउट कीजिए। x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालने के लिए 18 माइनस 3r को आपने 0 दिखाया, r की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे आपने पुट किया 9c6 3 बाई 2 का क्यूब 1 बाई 3 की पावर 6। x की पावर -1 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। 18 माइनस 3r को -1 के इक्वल दिखा देंगे आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 निकालने के लिए। 18 माइनस 3r इक्वल टू -1 तो 19 इक्वल टू 3r, r की वैल्यू 19 बाई 3 जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर -1 वाला टर्म नहीं आएगा। अगर x की पावर -1 वाला टर्म नहीं आ रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। x की पावर -3 का कोफिशिएंट निकालना है। 18 माइनस 3r इक्वल टू -3 आपने किया। 21 इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 7 रखते हैं तो -1 की पावर 7 माइनस, तो आप लिखेंगे -9c7 3 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 3 की पावर 7। अब देखो बेटा आपने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 लिखना था इसके एक्सपेंशन में, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 होगा 1 का मल्टीप्लाई होगा 9c6 3 बाई 2 का क्यूब 1 बाई 3 की पावर 6
+1 का मल्टीप्लाई जो -2 इंटू 9c7 3/2 का स्क्वायर 1/3 की पावर 7। ये आपने इसको सिंप्लीफाई करके देखा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1/bx की पावर 11 equals to the coefficient of x की पावर -7 in the expansion of ax minus 1/bx square की पावर 11. If the coefficient of x की power 7 in the expansion of this equals to the coefficient of x की power -7 in the expansion of this, then find relation between a एंड b। अगर ऐसा है तो आपको a और b में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं। एट फर्स्ट देखेंगे इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1/bx की पावर 11। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे r प्लस 1th टर्म में x की पावर 7 आता होगा। तो r प्लस 1th टर्म आपने लिया यहाँ पे NCR, x की पावर n माइनस r, a की पावर r, 11CR, a की पावर 11 माइनस r, b की पावर r, x की पावर 22 माइनस 2r इंटू r, 22 माइनस 3r। तो आपने देखा 22 माइनस 3r आपको मिल गया। x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकलना था, तो आप देखेंगे 22 माइनस 3r इक्वल टू 7। तो यहाँ से 22 में 7 माइनस किया आपने, 15 और 3 से डिवाइड किया 5, तो r की वैल्यू 5 आ गई। तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 अगर आप लिखते हो तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 कितना आ जाएगा? 11c5, a की पावर 6, b की पावर 5। सेकंड देखते हैं। सेकंड टर्म में x की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस 1/bx स्क्वायर की पावर 11। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर -7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो आप जो यहाँ पे भी कर लेंगे, r प्लस 1th टर्म में आता होगा tr प्लस 1th टर्म इक्वल टू ncr, x की पावर n माइनस r, a की पावर r माइनस 1/bx स्क्वायर की पावर 11। तो आपने लिखा -1 की पावर a की पावर यहाँ पे r, -1 की पावर r, 11cr, a की पावर 11 माइनस r, b की पावर r, x की पावर 11 माइनस 3r। आपने देखा 11 माइनस 3r की वैल्यू -7 के इक्वल दिखाया, 18 इक्वल टू 3r, r की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 आपने देखा 11c6, a की पावर 5, b की पावर 6। क्वेश्चन में कहा गया दोनों ही कोफिशिएंट जो है आपस में इक्वल हैं, तो आपने देखा 11c5, a की पावर 6, b की पावर 5 इक्वल टू 11c6, a की पावर 5, b की पावर 6। NCR NCn माइनस r के इक्वल होता है, कैंसिल आउट। a की पावर 5 से कैंसिल किया a, b की पावर 5 से कैंसिल किया b, तो आपने देखा ए बी इक्वल टू 1। ये आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, आपका रिलेशन आ गया ए बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
n minus 1 CR equal to k square minus 3 NCR plus 1, find out the value of k। इसको आप ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं बेटा। n minus 1 CR equal to k square minus 3 NCR plus 1 गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए NCR की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, n minus 1 CR पॉजिटिव, NCR plus 1 की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप देखेंगे k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा n minus 1 CR पॉजिटिव, NCR plus 1 पॉजिटिव, k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। k प्लस रूट 3, k माइनस रूट 3। अच्छा n माइनस 1 CR की वैल्यू कुछ भी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, जीरो नहीं आएगी। सेम पैटर्न पे NCR प्लस 1 की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू को भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने लिख दिया यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, k लेस देन माइनस रूट 3, k ग्रेटर देन प्लस रूट 3। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। n माइनस 1 CR इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 NCR प्लस 1। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, k स्क्वायर माइनस 3 फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, कैंसिल आउट। यहाँ पे आप देखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 n फैक्टोरियल n माइनस 1 r प्लस 1 फैक्टोरियल r, कैंसिल आउट। k स्क्वायर माइनस 3 की जो वैल्यू है आपकी मिल जाती है r प्लस 1 अपन n। r की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है कितनी आएगी यहाँ पे बेटा n माइनस 1। अगर यहाँ से आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इक्वल टू n माइनस 1। r की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग n माइनस 1 ले सकते हैं, r की वैल्यू कभी भी n माइनस 1 से ग्रेटर नहीं ले सकते हैं। तो अब इस यहाँ पे देखिए जब r की वैल्यू को आप मैक्सिमम लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। तो आप लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू r की मैक्सिमम वैल्यू n माइनस 1 प्लस n अपॉन n। आपने r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 1 कैंसिल आउट, k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो आपने कहा k की वैल्यू यहाँ से आपको माइनस 2 से लेके 2 के बीच में मिल गई। इस सेट से कहना बेटा k की वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में मिलना चाहिए। ऊपर आपने दिखाना k की वैल्यू माइनस रूट 3 से स्मॉल या रूट 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो फाइनली आप वे आंसर बताएंगे जब दोनों में ही आपको कॉमन दिखेगा। इस सेट्स में आपने देखा k की वैल्यू को माइनस 2 से लेके प्लस 2 के बीच में लेना था। सेकेंड सेट्स ने कहा k की वैल्यू को माइनस रूट 3 से स्मॉल होना चाहिए, प्लस रूट 3 से k की वैल्यू को ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आपने देखा k की वैल्यू जो है आपको k बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके माइनस रूट 3 तक यूनियन रूट 3 से लेकर के 2 तक। ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे।
फाइंड n। आपने लिखा 2n प्लस 1c0, 2n प्लस 1c3, 2n प्लस 1c6 इक्वल टू 170 आपको गिवन है। यहाँ पे n की वैल्यू को आपको बताना होगा। जब भी 3 का डिफरेंस दिखता है तो आपको बताया गया था क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी, x को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करके हम लोग देखते हैं। एट फर्स्ट आइए 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 सीरीज का एक्सपेंशन लिखते हैं। अब इस सीरीज का आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1c0, 2n प्लस 1c1 इंटू एक्स, c2 इंटू एक्स स्क्वायर, c3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो वन। ये आप लिखते चलिए, 3 टर्म्स तक लिखा एंड सो वन, इस तरह से आप लास्ट टर्म तक लिखते चले जाएंगे। n टर्म तक टोटल n 2n प्लस 2 टर्म्स आ जाएंगे। 3 का डिफरेंस आ रहा है तो इसको हमने 3 तक लिखा। ये अभी और आगे आप लिखना चाहते हैं तो 4 5 6 तक आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, रिप्लेस पुट x इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एट फर्स्ट हम x के प्लेस पे 1, फिर ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। x के प्लेस पे आपने 1 रखा, 2 की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1c0, 2n प्लस 1c1, 2n प्लस 1c2 प्लस 2n प्लस 1c3 प्लस 2n प्लस 1c4 प्लस 2n प्लस 1c5 प्लस 2n प्लस 1c6। ये आपको ऐसे मिलता चला जाएगा। x के स्थान पे हम लोगों ने क्या पुट किया, 1 पुट करने पे। अब बेटा x के प्लेस पे ओमेगा रखते हैं, 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 2n प्लस 1। x के प्लेस पे आपने ओमेगा रखा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1c0 प्लस 2n प्लस 1c1 ओमेगा प्लस 2n प्लस 1c2 ओमेगा स्क्वायर, 2n प्लस 1c3 ओमेगा क्यूब, 2n प्लस 1c4। आगे एक टर्म ऐसे लिखते जाएंगे आप, 3 तक हम लिख दे रहे हैं। फिर आप यहाँ पे x के प्लेस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1। तो आप देखिए, ट्वाइस एन 2n प्लस 1c0, 2n प्लस 1c1 ओमेगा स्क्वायर, 2n प्लस 1c2। आपने यहाँ पे ओमेगा रखा, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, 2n प्लस 1c3 ओमेगा की पावर 6 को आप ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हैं आप, यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 एंड सो ऑन, ये आपको मिलता चला जाएगा। अब अगर इनको ऐड किया जाए, 3 टाइम्स 2n प्लस 1c0 प्लस 2n प्लस 1c3, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे सेकेंड टर्म 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। थर्ड टर्म को आपने ऐड किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। फिर आपने ऐड किया 3 टाइम्स दिस। फोर्थ वाले ऐड करेंगे 2n प्लस 1c4, काम मान लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 5 वाला 0, फिर 6 वाला मिल जाएगा 2n प्लस 1c6 एंड सो ऑन। ये इस टाइप से मिलता जाएगा। इस साइड आप देखेंगे 2 की पावर 2n प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1 माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अब आप देखें 2n प्लस 1c0, 2n प्लस 1c3, 2n प्लस 1c6 की वैल्यू क्वेश्चन में जो है 170 आपको गिवन थी, तो उसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। 2 की पावर 2n प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1 माइनस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 510। इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा n की वैल्यू कितनी होगी। अब अगले स्टेप में अगर आप यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1,
ओमेगा की पावर 2n+1 की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो आप देखेंगे 2 की पावर 2n+1 इक्वल टू 512। अब देखिए 2 की पावर 2n+1 512 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9। 2n+1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। n की वैल्यू 4, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो इसको सॉल्व करके आपने देखा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इफ 2 की पावर 60 divides by 7, then find out the remainder। if 2 की पावर 60 divides by 7, then find out the remainder। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं बेटा, जैसे 7 से आपको डिवाइड करना है। जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 60 डिवाइड्स बाई 7 देन फाइंड आउट द रिमाइंडर, तो इसको हमें 7 के मल्टीपल के फॉर्म में अरेंज करना होता है। अब 7 के फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 60 इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 20। 2 की पावर 3 को आप क्या लिखते हैं? 8। 8 को आप लिखेंगे 1 प्लस 7 की पावर 20। 1 प्लस 7 की होल पावर 20 को अगर हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दें तो 20c0 प्लस 20c1 इंटू 7 प्लस 20c2 इंटू 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20c20 इंटू 7 की पावर 20। 20c01 प्लस 7 आपने कॉमन ले लिया, 20c1 प्लस 20c2 इंटू 7 एंड सो ऑन 20c20 इंटू 7 की पावर 19। तो ये सारे टर्म्स आपके 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। तो आपने देखा जैसे ही इसको आप डिवाइड करेंगे तो टोटली डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। prove that this is divisible by this 1998। आप इसको ट्राई करें फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके देखिए दो थ्योरम्स आपको सिखाई गई थी, उनको आप नोट कर लीजिए। आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ, इसको हमने पढ़ाया होगा। x की पावर n माइनस a की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x minus a where n belongs to natural number। x की पावर n माइनस a की पावर n is divisible by x minus a where n belongs to natural number। x की पावर n plus a की पावर n is divisible by x plus a where
n belongs to only odd natural numbers. आपने क्या देखा, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं 1992 और 1995 को हम ऐसा लिख लेंगे। अगर फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस 1992 की पावर दिस माइनस माइनस कॉमन लिया, ये हमने ले लिया। x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस a। तो 1992 में 1955 आप माइनस करते हैं, 37, दिस इज डिविजिबल बाई 37। तो आपने देखा ये टर्म जो आपको गिवन था किससे डिविजिबल था, 37 से डिविजिबल था। सेम पैटर्न पे इसको भी देखेंगे, दिस इज डिविजिबल बाई 37। दोनों ही टर्म आपके जो है 37 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स ये टोटल टर्म आपका जो होगा किससे डिविजिबल होगा। ये मान लेते हैं कोई टर्म p इक्वल टू दिस गिवन था, तो आप लिख सकते हैं p इज डिविजिबल बाई 37। इसी का सेकंड केस हम लेते हैं। p को ऐसे अरेंज करते हैं, 1992 की पावर दिस माइनस 1938 98, और यहां से आपने कॉमन लिया माइनस 1955 की पावर 1998 माइनस दिस। इन दोनों टर्म को साथ में लेके देखते हैं क्या आता है। अगेन देखा x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a। 92 में 38 माइनस करेंगे तो 54 आएगा, दिस इज डिविजिबल बाई 54, डिविजिबल बाई 54 एंड दिस इज आल्सो डिविजिबल बाई 54। आप दोनों ही टर्म को देख रहे हैं 54 से डिविजिबल आ रहा है, इसका मतलब है p इज डिविजिबल बाई 54। अब आपने देखा फर्स्ट केस में p जो है 37 से भी डिविजिबल हो रहा है, p जो है आपका 54 से भी डिविजिबल हो रहा है, 37 आपका प्राइम नंबर है, देयरफॉर वी कैन से दैट p इज डिविजिबल बाई आल्सो divisible by 37 into 54. P is also divisible by 37 into 54. This equal to 1998. यही आपको शो करना था, P की वैल्यू 1998 से डिविजिबल होगी, तो यू कैन से दैट P is divisible by 1998। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेम पैटर्न पे भी है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाई 7, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ये जो हमारा दिया गया है 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। -4 into this
प्लस किया 4 इंटू दिस माइनस 4 इंटू दिस प्लस या माइनस 4 की पावर 5 5 5 5 प्लस कॉमन ले लिया माइनस 4 की पावर दिस। ये अरेंजमेंट करते हैं। अब ये आपको देखिए 4 की पावर दिस और 4 की पावर दिस, यहाँ पे माइनस साइन साथ कट जाएगा, माइनस 4 की पावर 2 2 2 प्लस 4 की पावर 2 2 2, ये सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, x की पावर n प्लस a की पावर n। पावर में देखिए ऑड नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस a, तो ये जो है आपका डिविजिबल हो जाएगा 2 2 2 प्लस 4 से डिविजिबल होगा। दिस इज डिविजिबल बाई दिस, या इसको आप लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 6। आइए इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 से आपने डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 318, मतलब 7 के मल्टीपल में इसको हम लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म्स को आप देखेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 5 5 1। 7 से डिवाइड करते हैं, सेवन का मल्टीपल ये भी आ रहा है। इस टर्म्स को देखते बेटा, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कुछ, इसका आइए अरेंजमेंट करते हैं। फोर की पावर दिस कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर दिस माइनस 1, दिस इक्वल टू 4 का क्यूब 64 की पावर दिस माइनस 1। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 64 की पावर दिस माइनस 1 की पावर दिस। x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस 63 से डिविजिबल होगा, दिस इज डिविजिबल बाई 63, दिस इज डिविजिबल बाई, अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 2 2 इंटू 63, या दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू दिस। तो सभी टर्म में आप देख रहे हैं 7 कॉमन मल्टीपल में आ रहा है, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाई 7। तो आप कह सकते हैं जो आपको टर्म गिवन था, दिस टर्म इज डिविजिबल बाई 7, ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया। दिस इज डिविजिबल बाई 7, ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया। एक बार आप फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपने देखा बेटा 4 टाइम्स 2 की पावर में 4 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 5 की पावर 4 टाइम्स 2 इज डिविजिबल बाई 7 आपको लिखा हुआ था। हमने यहाँ पे देखा x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a वेयर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। तो फर्स्ट ब्रैकेट देखिए, आपने 4 की पावर दिस को ऐड किया, सेकंड में 4 की पावर 2 के साथ ऐड करके फिर बाद में दोनों को माइनस कर दिया। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपको डिविजिबल था x प्लस a से, तो इसको आपने अरेंज कर लिया। 2226 को आप 7 इंटू 318 का मल्टीपल लिखा तो 7 से डिविजिबल है। सेकंड टर्म को आपने देखा x माइनस a से किया, 5551 से डिविजिबल था तो 7 इंटू 793। थर्ड टर्म को भी आपने देखा 7 से अरेंज करके देखा डिविजिबल है, दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑल द टर्म्स इज डिविजिबल बाई 7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। If 7 की पावर 103 divides by 25, then find out the remainder. If 7 की पावर 103 divides by 25, then find out the remainder. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
अब जब अगर 7 की पावर 103 को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसके लिए देखते हैं। 7 की पावर 103 को 25 के मल्टीपल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 7 की पावर 103 इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू 51। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 7 का स्क्वायर जो है 49, 49 को आप 50 माइनस 1 की पावर 51 कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 7 की पावर 50 माइनस 1 की पावर 51 का अगर अरेंजमेंट हम करते हैं तो 7 x माइनस a की पावर n c0 x की पावर n माइनस n c1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट में आप चलते चले जाएंगे 51 c 50 इंटू 50 माइनस 51 c 51। अब आप देखिए 7 इंटू दिस 50 कॉमन ले लेते हैं आप। इतने टर्म में से अगर हम 50 कॉमन ले लेते हैं 7 इंटू 50 51 c0 50 की पावर 50 माइनस 51 c1 50 की पावर 49 एंड सो ऑन प्लस 51 c50 माइनस 7। इन टर्म्स को अगर हम डिवाइड करते हैं टोटली 7 से 25 से आपका डिवाइड हो जाएगा। इस टर्म्स को देखें 50 का मल्टीपल है 25 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज डिविजिबल बाई दिस टर्म इज डिविजिबल बाई 25। अगर आप इसको देखते हैं 25 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है -7। रिमाइंडर कितना आया -7। आपको देखो रिमाइंडर की हमने प्रॉपर्टी सिखाई होगी, रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अगर कहीं पे भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो जिस क्वांटिटी से आप ऐड कर रहे होते हैं उस डिवाइड कर रहे होते हैं उसको वहां पे ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जिस क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसको वहां पे ऐड कर देते हैं। तो 25 माइनस 7 आप करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू को आप देखेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इस एग्जाम्पल्स को लेने का हमारा मेन एम यही एक बात समझानी थी कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। अगर कहीं पे रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा होता है तो जिस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब होता है कि आपने उसको एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुछ मल्टीनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ a cube b की पावर 4 c की पावर 5 in the expansion of this। find out the coefficient of a cube b की पावर 4 c की पावर 5 in the expansion of this। ab plus bc plus ca होल पावर 6। इसके एक्सटेंशन में आइए जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मान लेते एक्सपैंड करेंगे ए बी की पावर में अल्फा, बी सी की पावर में बीटा, सी ए की पावर में गामा आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं बेटा फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा। ए बी की पावर अल्फा, बी सी की पावर बीटा, सी ए की पावर में गामा। तो कुछ आपने ऐसा लिखा ए बी की पावर अल्फा, बी सी की पावर बीटा, सी ए की पावर गामा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम होता है ये हमेशा 6 के इक्वल होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल अल्फा
फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, ए की पावर अल्फा प्लस गामा, बी की पावर अल्फा प्लस बीटा, सी की पावर बीटा प्लस गामा। अब आप देख रहे हैं आपसे पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 का। दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी लेंगे आप 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू अगर आपने 3 पुट किया तो आपने देखा बीटा की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा 4 रखा तो गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर यहीं पे जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 रखा तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे कहा जाए फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5। तो इसके एक्सपेंशन में ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 दिस इक्वल टू 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 3 2 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 भी कैंसिल आउट, 60 आपका आंसर आ गया। जैसे ही आपसे कहा गया इसके एक्सपेंशन में ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए। तो आपने इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखा, और जनरल टर्म आपने लिखा फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा, ए बी की पावर अल्फा बी सी की पावर बीटा सी ए की पावर गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपने देख लिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Find out the coefficient of x की पावर 7 in the expansion of this. Find out the coefficient of x की पावर 7 in the expansion of this. ये जो हमने एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। आइए इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म आप लेंगे फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, 1 की पावर अल्फा 2x स्क्वायर की पावर बीटा 3x क्यूब की पावर गामा, फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, 2 की पावर बीटा 3 की पावर गामा x की पावर 2 बीटा प्लस 3 गामा, फैक्टोरियल 10 अपन फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा 2 की पावर बीटा 3 की पावर गामा x की पावर 2 बीटा प्लस 3 गामा। अब आप देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, n के इक्वल n के प्लेस पे 10 है। x की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं आपसे, 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू कितना हो गया 7। अब इस सिस्टम देखिए तो आपके पास 3 अननोन्स हैं, इक्वेशन 2 ही हैं। 3 अननोन को 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें सॉल्व करना होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एक बात आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से ही आएगी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से हम देखते हैं। सबसे पहले हमने गामा की वैल्यू को अगर 0 लिया तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, जो कि पॉसिबल नहीं है तो उसको नहीं लेते हैं। गामा की वैल्यू को अगर हमने 1 लिया तो 7 - 3 4 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। गामा 1 बीटा 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। गामा की वैल्यू को आपने 2 लिया 6, तो बीटा की वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है। गामा की वैल्यू को आपने 3 लिया तो 9 नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है 7 2 और 1। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए। गामा को जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा, बीटा की वैल्यू जो है कितनी आ रही है 7/2।
2 पॉसिबल नहीं होगी। गामा को 1 दिया, 7 माइनस 3, बीटा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 7 हो जाएगी, गामा की वैल्यू 2 और 3, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 की आप बात करते हैं तो आप क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 1, 2 की पावर बीटा कितना है 2, 3 की पावर गामा 1। तो ये आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3। मान लेते हैं यहीं पे कोई एक आध कॉम्बिनेशन और आपको मिल गया होता तो प्लस साइन के साथ आप सेकंड कॉम्बिनेशन लिख देते, प्लस साइन के साथ थर्ड कॉम्बिनेशन आप लिख देते। इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं एग्जाम्पल। Find out the coefficient of greatest term in the expansion of this. Find out the coefficient of greatest term in the expansion of this. ये पॉइंट्स आपको हमने सिखाया होगा, नोट करके लिख लीजिए एक बार फिर से। कोफिशिएंट ऑफ greatest term in the expansion of this. होल पावर n। इसके एक्सप्रेशन ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल q की पावर m माइनस r, फैक्टोरियल q प्लस 1 की होल पावर r। इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल q की पावर m माइनस r, फैक्टोरियल q प्लस 1 की पावर r। n आप देख रहे हैं, m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब बात होती है q और r क्या होता है, n में आपसे m से डिवाइड कर दिया, q क्यूसेंट हो गया, r रिमाइंडर हो गया। एन एम क्यू आर की वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आता है। जो क्वेश्चन में आपको गिवन था आप देख रहे हैं एन की वैल्यू कितनी है 15, एम की वैल्यू कितनी है 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्यू इक्वल टू 3, आर की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई 3। एन की वैल्यू को जैसे ही आपने पुट किया फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल क्यू की पावर m माइनस आर फैक्टोरियल q प्लस 1 की पावर r। ये हम लोगों ने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया। ग्रेटेस्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Find out the value of this 30c1 by 2, 30c3 by 4, 30c5 by 6 एंड सो ऑन 30c29 by 30 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था। एट फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 30c1 by 2, 30c3 by 4, 30c5 by 6 और ऑड टर्म्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 2, 4, 6 का डिवीजन है, मतलब इंटीग्रल की भी जरूरत पड़ेगी। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 30 की सीरीज का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 30 की सीरीज का एक्सपेंशन आप क्या लिखने वाले हैं 30c0 प्लस 30c1 इंटू एक्स प्लस 30c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 30c3 इंटू एक्स क्यूब, 30c4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लास्ट में 30c29 एक्स की पावर 29 प्लस 30c30 एक्स की पावर 30।
ऑड टर्म आ रहे हैं, जब भी ऑड और इवन को अलग करना हो, इस सीरीज को एक बार प्लस साइन के साथ लेते हैं और सेकेंड टाइम माइनस के साथ ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर 30, तो आप देखिए 30c0 माइनस 30c1 इंटू एक्स प्लस 30c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 30c3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस 30c29 एक्स की पावर 29 प्लस 30c30 एक्स की पावर 30। अब आप बताएंगे ऑड टर्म हमें चाहिए, तो ऑड टर्म प्लस से आएगा कि माइनस से आएगा। अब यहाँ पे अगर प्लस करते हैं आप तो इवन टर्म्स आपको मिल जाएगा, ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का जो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 30c0 30c2 30c4 30c30 आपका कैंसिल आउट। 1 प्लस एक्स की पावर 30 1 माइनस एक्स की पावर 30 इक्वल टू 2 टाइम्स 30c1 इंटू एक्स 30c3 इंटू एक्स क्यूब 30c29 इंटू एक्स की पावर 29। इंटीग्रेटेड बोथ साइड। लोअर लिमिट हमेशा आप जीरो लेते हैं, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था आपको, जिसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट टर्म है। अपर लिमिट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए 30c1/2 30c3/4 के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं गिवन है, अपर लिमिट आप 1 ले लेंगे। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं आप, 2 टाइम्स 30c1/2 एक्स स्क्वायर 30c3/4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन 30c29/30 एक्स की पावर 30 0 to 1। लेफ्ट साइड को आपने इंटीग्रेट किया 1 प्लस एक्स की पावर 31 अपॉन 31 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 31 अपॉन 31। लिमिट्स आप लेंगे 0 से लेके 1 तक। एक्स के प्लेस पर आप 1 रख दीजिए, 2 की पावर 31 माइनस जीरो रखते हैं आप, लोअर लिमिट 0 1। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक माइनस का डिवीजन होगा, प्लस आएगा। इस पॉइंट को फिर से देखिए, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 31 अपॉन 31 1 माइनस एक्स की पावर 31 अपॉन 31 एक्स का कोफिशिएंट माइनस था, माइनस से डिवाइड किया प्लस। लिमिट्स आप लेते हैं, लोअर लिमिट आपने 0 रखा, पहले अपर लिमिट 1 रखा, तो 2 की पावर 31 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट आपने यहाँ पे रखा तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 31 इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे लिमिट्स लेंगे आप 30c1/2 30c3/4 सो ऑन 30c29/30। लोअर लिमिट 0 लिया तो 0 आ गया। अब 2 कॉमन लेके आप डिवाइड कर दीजिए 30c1/2 30c3/4 एंड सो ऑन 30c29/30। 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 की पावर 30 माइनस 1 अपॉन 31 आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। आज हमने आपको बाइनोमियल का रिवीजन कराया, नेक्स्ट क्लास में आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कराएंगे। तो आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।